उसमें से हम एक हैं। एक ऐसी 80% आबादी जो पूर्ण रूप से सरकार बनाने के लिए सक्षम है। और आज जो केंद्र में बैठी सरकार बार बार हर टर्म में, चाहे वो 2014 हो, 2019 हो, अब आने वाले समय में भी जिस तरह से नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस की निगाहें इस बात पे है कि उनकी सदस्यता वापस होगी या नहीं, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल था। आज सूरत कोर्ट में फैसला आ जाएगा दर्शकों, जो हम आपको बताएंगे कुछ ही क्षणों में कि आखिर उनकी जीत या हार होगी। लेकिन आपको इससे पहले वो रिपोर्ट बताते हैं जो मोदी सरनेम को लेकर तहलका मचा था। वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने जानबूझकर साजिश रची। आपको वो भी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को अचानक जो है 2019 का मामला उठाया गया, कोर्ट में ले जाया गया, फिर उनको सदस्यता रद्द करवाई गई, 2 साल की सज़ा सुनाई गई, तुरंत जमानत भी मिला, फिर उसके बाद बंगले भी खाली करवाए गए और तमाम चीज़ें हुई। क्या वजह थी इसके पीछे? इतना फास्ट काम मोदी सरकार को क्यों करना पड़ा? इसके वजह को समझना बहुत ज़रूरी है बारीक से, तब आपको समझ में आएगा कि आज कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो पहले से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। आज हमारा देश जिस स्थिति में है उसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट कप्तान साहब ने बता दिया है। जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां रही हैं और आगे क्या रहने वाली हैं। 80% आबादी हमारी देश की पिछड़े समाज से आती है, उसमें से हम एक हैं। एक ऐसी 80% आबादी जो पूर्ण रूप से सरकार बनाने के लिए सक्षम है। और आज जो केंद्र में बैठी सरकार बार बार हर टर्म में, चाहे वो 2014 हो, 2019 हो, अब आने वाले समय में भी जिस तरह से ओबीसी का कार्ड खेलती है, उनका इन नीतियों से पर्दाफाश हो चुका है। आज हम देख रहे हैं कि गैर ओबीसी वर्गों को, स्वर्ण वर्गों को ओबीसी बनाया जा रहा है, उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए, विचलित करने के लिए, राहुल गांधी जी को डराने के लिए। पर उनको क्या लगता है कि हमारे नेता डर जाएंगे? वो किस बात से परेशान है? अपनी नाकामियों से। उनकी नाकामियां जो नोटबंदी में हमने देखी, जीएसटी में हमने देखी, फार्म लॉज में हमने देखी, जितनी भी उनकी नाकामियां हैं, सीधा सीधा असर पिछड़ी जातियों पर पड़ा है। क्योंकि जो किसान है वो संपन्न नहीं होता है, वो हम जैसी पिछड़ी जातियों से ही होता है। जो छोटे व्यापारी हैं वो भी पिछड़े वर्ग के होते हैं। सीधी सीधी चोट मारी गई है इस सरकार द्वारा। आज जब हम यहां बैठते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से देश में हम लोकतंत्र बचाने की बात करें, तो यहां पर हम देखते हैं बीजेपी के लोग विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए ओबीसी का कार्ड खेल देती है। क्या है ये ओबीसी का कार्ड? ये ओबीसी का कार्ड उसी तरह है जैसे कप्तान साहब ने भी बताया कि इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सब लोग धुल जाते हैं। उसी तरह इनके पास एक कार्ड है जो ये दिखाते हैं और किसी को भी रातों रात किसी भी बिरादरी का बना देते हैं। अगर इस देश के चोर पिछड़े समाज से आते हैं तो हम लोगों के लिए शर्म से डूब मर जाने वाली बात है। ये समाज ऐसा है जो जमीन पर काम करता है। ये समाज ऐसा है जो घर में अनाज पहुंचाता है, पालन पोषण करता है। आज आप यहां पर कहते हैं कि ओबीसी को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। क्या बदनाम किया है भाई? आप अजब बात करते हैं। उन्होंने सिर्फ यही कहा ना कि इस देश का पैसा कहां जा रहा है, सच्चाई की बात उन्होंने सदन में उठाने का काम किया। तो आप क्या उनकी सच्चाई को दबाने के लिए यहां पर फिर से पिछड़े वर्ग का सेंटिमेंट दिखाकर क्या चाहते हैं कि 2024 में आपको जीत मिल जाए? पर ऐसा नहीं होगा। हमारा समाज अब जागरूक है, वो समझ रहा है कि किस तरह से खेल खेला गया है उसके साथ। इस शासन में 2014 से आप देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में,
उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिससे पिछड़े समाज को फायदा मिला है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिसमें मैं बताना चाहूंगी कि 32.58 लाख भारत सरकार के कर्मचारियों में केवल 7 लाख ओबीसी हैं, केवल 7 लाख। और उसमें भी ताज्जुब की बात यह है कि 6.4 लाख समूह में आपने उनको भी नीचे और पिछड़ा कर दिया, सी वर्ग के समूह में डाल दिया। भारत सरकार में 89 केंद्र सचिव हैं, जिसमें से शून्य पिछड़े समाज से आते हैं। जिस देश का राजा अपने आप को सर्टिफाइड ओबीसी कहता है, उसके केंद्र में 0 ओबीसी समाज से नेतृत्व है। पिछले 5 वर्षों में कितने आईएएस, आईपीएस या आईएफएस रिक्रूट किए गए हैं? क्या है उनके आंकड़े? क्या ये सरकार सार्वजनिक करना चाहेगी? उनमें से कितने पिछड़े समाज से थे, कितने दलित थे? बीजेपी सरकार का हमेशा से ही दोहरा चरित्र रहा है, ड्यूअल पर्सनैलिटी। चाहे वो जातिगत जनगणना में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से विपक्ष की आवाज दबाने में हो। आज आप देख रहे हैं कि देश में सारी पार्टियां, 19 पार्टियां एक साथ खड़ी हैं और वो डिमांड कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो इस चीज से क्यों डर रही है सरकार? क्या डर है? क्या उनका कार्ड उनके हाथ से निकल जाएगा? क्या देश की जो भिन्न भिन्न जातियां हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी? किस बात का डर है केंद्र सरकार को? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सच का साथ दिया है, सच्चाई से सवाल पूछने का काम किया है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट एक दलित है, ही इज एन अनटचेबल दलित। वी आर प्राउड ऑफ आवर पार्टी। हमारे पार्टी के शासन में पूरे देश में 2 मुख्यमंत्री हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं। बाकी जो 2 अन्य राज्य हैं जहां पे हमारी गठबंधन की सरकार है, वहां पे भी पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री हैं। और आप यहां पर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है पिछड़े समाज का। आपके शासन में कितने पिछड़े समाज के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? आप उसका हिसाब दीजिए। क्यों बार बार आपकी पार्टी ने यह काम किया है कि जब जब पिछड़ों की मांग उठाई गई, पिछड़ों के विकास की बात की गई है, आपने अपना सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पूरे देश में यात्रा निकाली गई थी कमलदल लेकर, किसके खिलाफ निकाली गई थी? पिछड़ों के खिलाफ निकाली गई थी। और आज आप पिछड़ों के हितैषी बन रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सच बोलने की कीमत यही है कि आप हमारे समाज को भी बदनाम करें? राहुल गांधी जी को सदन से बाहर निकालकर आपको क्या लगता है कि वो सच बोलना छोड़ देंगे, आवाज उठानी छोड़ देंगे? हमारे नेता किसी से नहीं डरते हैं। इस सरकार के पास 5 कारण हैं। इस सरकार के पास 5 कारण थे कि उन्होंने क्यों इस तरह का ओबीसी कार्ड खेला और इस तरीके की जो राहुल गांधी जी को रातों रात सदन से बाहर निकालने का काम किया। उसके 5 कारण हैं, वो उनके फेलियर है। जीएसटी, चीनी घुसपैठ, जिस तरह से चाइना हमारे बॉर्डर में घुसे जा रहा है, कोई उसकी बात करता तो वो राहुल गांधी जी थी और हमारी पार्टी थी। अडानी घोटाला और भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस, और 3 काले कानून जो किसान के लिए बनाए गए थे। ये असली मुद्दे ये हैं, पर उसको भटकाने के लिए और भ्रमित करने के लिए यहां पर आज ओबीसी का कार्ड खेला जा रहा है और इसका हम खंडन करते हैं। देखा आपने, अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के वकील या फिर राहुल गांधी के चाहने वाले लोग जो कह रहे हैं, या मोदी सरकार से पर जो सवाल उठ रहे हैं इससे जुड़े, क्या वो तमाम सवाल क्या लाजमी हैं? और इसके जवाबदेही मोदी सरकार को होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है जानबूझकर विपक्ष पर जो है सवाल कार्रवाई हो रही है। और यही बात को लेकर चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, राहुल गांधी हो, तमाम विपक्ष भी जो है हमलावर हो रहा है। अब इन सब के बीच में कांग्रेस खुलासे पे खुलासा तो कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे स्पेन न्यूज़। नमस्कार।